हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपीएससी के बारे में। यानी यूपीएससी क्या है। बहुत नए स्टूडेंटों को पता भी नहीं होगा कि यूपीएससी क्या है और इसका एग्जामिनेशन कैसे होता है और ये कितने कितने कैटेगरी में एग्ज़ाम लेती है। तो आइए हम इस वीडियो में यूपीएससी के बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। तो यूपीएससी द्वारा पहले देख लेते हैं कि यूपीएससी द्वारा कौन सा परीक्षा आयोजित होता है और हम लोगों का कौन सा परीक्षा देना है। तो आइए हम देखते हैं यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है संघ लोक सेवा आयोग। इसका इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इस देखते हैं कि यूपीएससी कौन से एग्जाम लेती है। तो यूपीएससी फर्स्ट है सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएससी। इसको इंग्लिश में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोलते हैं। और इसका सेकंड है इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनडीए। शॉर्ट फॉर्म इसका एनडीए होता है। इसको नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन बोला जाता है। और ऐसे ही चौथा आपका है भारतीय वानिकी सेवा परीक्षा यानी IFOS, इंडियन, इसको इंग्लिश में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन बोला जाता है। और पांचवा है संयुक्त चिकित्सा सेवा यानी CMS, इसको कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन बोला जाता है। और वैसे ही हम कुछ और एग्जामिनेशन को बारीकी से हल्का सा देख लेते हैं। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, जिसको हम CAPF बोलते हैं। और सातवां है स्पेशल क्लास रेलवे ऑपरेटिंग परीक्षा यानी SCRA, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। और आठवां है भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISS बोलते हैं। और आठवां है भारतीय सांख्यिकी परीक्षा, ये देख लिया हम। 9th है भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IES बोलते हैं। संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा है लास्ट, जिसको हम CDS बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें एग्ज़ाम कौन सा देना है। तो हमें एग्ज़ाम सिविल सेवा परीक्षा, बहुत लड़कों का ये सपना होता है सिविल सेवा परीक्षा देना, जिसमें IAS IPS जैसे एग्जामिनेशन आते हैं। तो हम उसको देखते हैं कि वो आखिर क्या है, CSC आखिर क्या है। तो हम देखते हैं CSC के बारे में। तो CSC है यूपीएससी। CSC क्या है? तो यूपीएससी CSC है सिविल सेवा परीक्षा, इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इसका इंग्लिश है। और अखिल भारतीय सेवा, इसमें मुख्य रूप से 3 सेवाएं आती है, जिसमें महत्वपूर्ण है अखिल भारतीय सेवा, जिसको हम ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं, जिसमें IAS IPS और IAFS जैसे बड़े पद आते हैं ये। अब उसके बाद है ग्रुप ए की सर्विसेज। ग्रुप ए के सर्विसेज में IFS, IRS और ETC और भी एग्जामिनेशन आता है। और ग्रुप बी में है सशस्त्र बल मुख्यालय, और इसमें DPA पुलिस सर्विस है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीपीय पुलिस सर्विस। तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप पुलिस, इसमें आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूपीएससी कौन दे सकता है, इसकी एज लिमिट, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो हम इसको देख लेते हैं। इसकी पहले हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका ये है कि ऐसे छात्र जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, जो छात्र ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है, वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और सेकंड है ऐसे छात्र जो अपने ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष में हैं, मतलब कि वो अपने ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष में है और उनका 21 वर्ष जो न्यूनतम आयु माना जाता है ये एग्ज़ाम में बैठने के लिए, वो पूरा हो चुका है। और उनका इसका एक शर्त यह है कि उनका मेंस के फॉर्म भरने तक उनका जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का वो मिल जाना चाहिए, तभी वो मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उम्र सीमा इसकी क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, एज लिमिट को हम देख लेते हैं। तो इसका एज लिमिट इसका है कैटेगरी वाइज एज लिमिट है। जैसे जनरल कैटेगरी का न्यूनतम उम्र, सभी कैटेगरी का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, सभी कैटेगरी का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। और अलग अलग है, जो कि
सभी कैटेगरी के मैक्सिमम एज लिमिट अलग अलग है। जैसे जनरल कैटेगरी का न्यूनतम एज लिमिट 21 वर्ष है और अधिकतम एज लिमिट 32 वर्ष है, जो कि 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 21 से 32 वर्ष के बीच में 6 बार परीक्षा में बैठ सकते हैं। 6 बार से अधिक उन्हें बैठने नहीं दिया जाएगा, ये यूपीएससी कहती है। ओबीसी के स्टूडेंट को 21 से 35 वर्ष की उनकी एज लिमिट है, माने कि 21 से 35 वर्ष के बीच में वो 9 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए न्यूनतम उम्र सभी के लिए एक ही है, 21 वर्ष। अधिकतम उम्र एससी एसटी के लिए 37 वर्ष है, जो कि उनका अटेम्प्ट है अनलिमिटेड, मानी कि वो अपने इस वर्ष में 21 से 37 वर्ष के बीच में अधिकतम कितनी बार भी वो बैठ सकते हैं एग्जाम में, यानी इसी एज के बीच में। इस एज के ज़्यादा में वो एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ईडब्ल्यूएस जो कि 10% ये 10% इनका आरक्षण है, तो इनके लिए 21 से 32 वर्ष इनकी एज लिमिट है। एज लिमिट वही है, लेकिन ये 6 बार अटेम्प्ट में बैठ सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लोग। जनरली की तरफ ये भी 6 वर्ष बैठ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।